कॉलेज की भारी भीड़ के बीच एक चमचमाती स्पोर्ट्स कार आकर रुकती है। अंदर से ईशान उतरता है, अमीर बाप का इकलौता बेटा, जिसके लिए कॉलेज सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट है। दूसरी तरफ अपनी पुरानी स्कूटी खड़ी करती है काव्या, मिडिल क्लास, स्कॉलर और जबान की बेहद तेज। ईशान अपनी कार का दरवाजा खोलते हुए काव्या की स्कूटी को हल्का सा धक्का दे देता है। अबे ओए सूरदास, अंधे हो या अक्ल घर छोड़ाए हो? ये तुम्हारी जागीर नहीं, कॉलेज की पार्किंग है। तुम्हारी एक खटारा अगर मेरी कार के पास खड़ी होगी तो मेरी कार को इन्फेक्शन हो जाएगा। अगली बार इसे गेट के बाहर खड़ा करना। खटारा मेरी स्कूटी नहीं, तुम्हारी सोच है ईशान। ये कार तुम्हारे डैडी के साइन किए हुए चेक की है और मेरी स्कूटी मेरी माँ के गहने गिरवी रख कर आई है। तुम्हारी कार की कीमत है, पर मेरी स्कूटी की इज्जत। इज्जत? मिडिल क्लास लोगों ने ये शब्द सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए इजाद किया है। पैसे हों तो दुनिया सलाम ठोकती है, और तुम्हारी स्कूटी, इसे तो कबाड़ी वाला भी घास न डाले। गाड़ी बड़ी लेने से इंसान बड़ा नहीं होता ईशान, जरा तमीज भी साथ लेकर चला करो। तमीज तो गरीबों का गहना है काव्या। हम अमीरों के पास तो बस एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड तो सड़क पर चलने वाले आवारा कुत्तों में भी होता है, पर वफादारी और इज्जत बनानी पड़ती है। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद कॉलेज में यूथ फेस्ट अनाउंस होता है, जिसमें काव्या और ईशान दोनों पार्टिसिपेट करने के लिए नॉमिनेशन डालते हैं और फिर भिड़ जाते हैं। सुनो चश्मिश, सारा काम तुम करोगी। प्रेजेंटेशन के वक्त मैं अपना नाम डाल दूंगा। पैसे चाहिए तो बोल देना। खरीदने की कोशिश भी मत करना ईशान। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पर पलते हैं। या तो मेहनत करो या फिर इस प्रोजेक्ट से अपना नाम वापस लो। मेहनत वो मजदूर करते हैं, मैं तो सीधे रिजल्ट खरीदता हूँ। रिजल्ट खरीद लोगे, पर काबिलियत कहाँ से लाओगे? जब इंटरव्यू में बैठोगे और दिमाग खाली होगा, तब क्या वहां भी अपने डैडी का चेकबुक दिखाओगे? तुम्हारी औकात एक खाली लिफाफे जैसी है, जिस पर पता तो बड़े घर का है, पर अंदर कुछ भी नहीं। जबान बहुत चलती है तुम्हारी, किसी दिन कट जाएगी। सच कड़वा होता है ईशान, और तुम्हें उसे हजम करने की आदत नहीं है। चल चल जा चश्मिश। चल बे निकल सूरतास। कॉलेज फेस्ट वाले दिन डिबेट के लिए दोनों का नाम पुकारा जा रहा था, और ये दोनों की एक बार फिर से ठनी हुई थी। तैयार हो जाओ काव्या। हारने के बाद रोने के लिए मेरे पास टिश्यू पेपर बहुत महंगे वाले हैं। वो तो तू अपने लिए रख, तुझे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। जीत का जश्न मनाने के लिए शैंपेन की बोतलें अभी मत खोलना ईशान। मिस्टर ईशान और मिस काव्या, प्लीज जल्दी स्टेज पर आइए। चलो, तुमको तो स्टेज पर देख लूंगा चश्मिश। अबे ओए अंधे, चल स्टेज पर ही देख लेना, यहाँ लाइटिंग्स कम है, अंधेरा है ना। स्टेज पर लाइटें जल रही हैं, जज सामने बैठे हैं। ईशान सूट बूट में परमाणु ऊर्जा के फायदे पर बोलने के लिए आता है और काव्या नुकसान पर। दोनों की आंखों में एक दूसरे को हराने की जिद है। आदरणीय जज साहिबान, प्रोफेसर्स और मेरे दोस्तों, आज हम 21वीं सदी में हैं, जहां बिजली के बिना जिंदगी थम जाती है। परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक पावर कोई खतरा नहीं, बल्कि विकास का इंजन है। E=mc² सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक वादा है, असीमित बिजली का, बिना कार्बन उत्सर्जन के। जो लोग इससे डरते हैं, वो दरअसल प्रोग्रेस से डरते हैं। ना, रुको रुको। इंसान प्रोग्रेस से नहीं, हम उस विनाश से डरते हैं जिसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होता। परमाणु ऊर्जा एक ऐसा जीनी है जिसे एक बार बोतल से निकाल दिया जाए तो वो पीढ़ियों को तबाह कर देता है। चेरनोबिल और फुकुशिमा कोई कहानियां नहीं है, वे घाव हैं जो आज भी ताज़ा हैं। याद है तुम्हें? हाँ, बिल्कुल याद है, लेकिन हादसे तो सड़क पर चलने से भी होते हैं काव्या। तो क्या हम चलना छोड़ दें? 1 किलो यूरेनियम जितनी बिजली पैदा करता है, उतनी बिजली के लिए हजारों टन कोयला जलाना पड़ता है। परमाणु ऊर्जा क्लीन है, ग्रीन है। तुम्हारी ये पुरानी सोच हमें लालटेन के जमाने में वापस ले जाएगी। लालटेन की रोशनी में जिंदगी तो सलामत रहती है ईशान। तुम्हारी इस क्लीन एनर्जी का कचरा, न्यूक्लियर वेस्ट, हजारों सालों तक जमीन के नीचे जहर घोलता रहेगा। उसे कहाँ छुपाओगे? अपने डैडी के लॉकर में, या आने वाली पीढ़ी की गोद में डाल दोगे? तकनीक का जवाब तकनीक है, डर नहीं। आज हमारे पास ऐसे रिएक्टर्स हैं जो 99% सुरक्षित हैं। परमाणु शक्ति सिर्फ बम नहीं है, ये कैंसर का इलाज भी है। ये समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाने की ताकत भी है। तुम बस सिक्के का एक पहलू देख रही हो, क्योंकि तुम्हें हारने का डर है।
सिर्फ 99% ईशान? उस 1% का क्या? उस 1% से पूरी मानव सभ्यता खत्म हो सकती है। सिक्के का दूसरा पहलू ये है ईशान कि जब एक छोटा सा ह्यूमन एरर होता है तो नक्शे से शहर गायब हो जाते हैं। परमाणु ऊर्जा इंसानी लालच का वो खिलौना है जो कब बम बन जाए कोई नहीं जानता। तुम विकास की बात करते हो, मैं अस्तित्व, सर्वाइवल की बात कर रही हूँ। इंसानियत रहेगी तभी तो बिजली का इस्तेमाल करेगी। डरपोक लोग समंदर किनारे बैठकर लहरें गिनते हैं और साहसी लोग उन लहरों का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए करते हैं। परमाणु ऊर्जा भविष्य की जरूरत है और तुम इसे रोक नहीं सकती। साहस और पागलपन में फर्क होता है ईशान। कुदरत के साथ खिलवाड़ करना साहस नहीं, खुदकुशी है। जिस दिन एक रिएक्टर फटेगा, तुम्हारी सारी असीमित बिजली उस अंधेरे को नहीं मिटा पाएगी जो मौत लेकर आएगा। शानदार, वेरी नाइस, वेल डन मेरे बच्चों। ईशान के पास डेटा और लॉजिक था तो काव्या के पास जज्बात और हकीकत। लेकिन आज की इस डिबेट का विजेता चुनना मुश्किल है, क्योंकि विकास और सुरक्षा दोनों ही जरूरी हैं। इसलिए ये ट्रॉफी ईशान और काव्या दोनों को साझा रूप में दी जाती है। ईशान और काव्या ट्रॉफी पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों का एक हाथ ट्रॉफी पर है और आंखें एक दूसरे पर। ट्रॉफी तो मिल गई, पर बहस अभी खत्म नहीं हुई है। चश्मेश। होनी भी नहीं चाहिए। जब तक बहस जिंदा है तब तक सच जिंदा है। अब अपने महंगे वाले टिश्यू निकाल और आंसू पोंछ ले। आखिर तुझे मैं अकेले तो नहीं जीतने दी। देख ले सूरज। डिबेट के बाद काव्या कॉलेज से बाहर निकल रही थी कि तभी अचानक तूफान और बारिश शुरू हो गई। तूफान और बारिश रुकने के बाद वो घर के लिए निकली। रास्ते में उसने देखा कि ईशान की वही महंगी स्पोर्ट्स कार एक पेड़ से टकराई हुई है। ईशान खून से लथपथ स्टीयरिंग पर गिरा हुआ है। उसके अमीर दोस्त जो हमेशा साथ रहते थे वहां से गायब थे। काव्या रुकी। उसने अपनी स्कूटी फेंकी। कार के पास पहुंचकर काव्या खिड़की पर हाथ मारती है। अब आगे क्या हुआ दोस्तों? क्या काव्या अपने दुश्मन को बचाएगी? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड ट्यूसडे को। इस तरह की कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल इश्क टून को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, ये कहानी कंप्लीट होने के बाद जो मेरी अपकमिंग स्टोरी है, बहुत ही इमोशनल और ड्रामेटिक, बिन ब्याही माँ, जिसमें जिंदगी के उतार चढ़ाव को एकदम सिनेमैटिक अंदाज में दिखाया गया है। तो मिलते हैं ट्यूसडे को। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।